गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास सेकेंड वालों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। कल हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था हर्ट नो लिविंग थिंग। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है द स्काई लार्क। किंग लालची हैड मैनी ब्यूटीफुल थिंग इन हिज प्लेस। He had marvels, jewels, vases, paintings and carpets. किंग मीन्स राजा होता है, लालची उसका नाम है। राजा लालची के पास कई सुंदर सुंदर वस्तुएं उसके स्थान पर थी। He had marvels, उसके पास चमत्कारी आभूषण, रतन और बहुत सारे चित्रकारी की हुई पेंटिंग्स एंड कारपेट्स कालीन जिसे दरी भी बोलते हैं, उसके पास था। व्हेन एवर ही सपोर्टेड समथिंग न्यू, वह नई वस्तुओं को जब उसका सहारा देता था, ही टुक इट, उसे देखता था, एंड पुट इन हिज प्लेस, और वह फिर उसी स्थान पर उसे रख देता था। इट विल मेक मी हैप्पी, इट विल मेक, वह बहुत खुश, इट विल मेक मी हैप्पी, ये बनाने से मुझे खुशी होगी। ही सेड, उसने कहा। बट द किंग लालची वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन राजा लालची खुश नहीं था। ही फेल्ट ओल्ड, टायर्ड एंड सैड, वह पुरानी चीज़ों को महसूस करता था और इससे वह दुखी और थका हुआ रहता था। One day the king heard a beautiful song. एक दिन राजा ने एक बहुत सुंदर गाना सुना। He closed his eyes and listened. उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह गाना सुनने लगा। It was a song about sunshine, a flowing river, a gentle breeze. यह गाना सूर्य की किरणों के बारे में, नदियों के बारे में और एक शांति मंद हवा चलने के बारे में थी। इट वॉज ए सॉन्ग अबाउट जॉय, ये गाना खुशी महसूस कराने वाली थी। जॉय मीन्स हर्षित करना, खुशी महसूस होना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, जो राजा था उसके ज़िंदगी का पहला दिन था। द किंग फेल्ट, महसूस, राजा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुशी महसूस की थी। हु इज़ सिंगिंग दैट सॉन्ग, यह गाना कौन गा रहा है। द किंग आस्क्ड हिज हेल्पर्स, राजा ने अपने सहायताकारों से पूछा कि यह गाना कौन गा रहा है। ब्रिंग हिम टू मी, उसको मेरे पास लेकर आओ। जो राजा था, हमें स्टार्टिंग से बता दें थोड़ा सा। राजा लालची के पास बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं थी। वह उसमें से चमत्कारिक आभूषण, रतन, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स, तालीन, सब कुछ था। जब वह उसको सपोर्टेड करके कुछ चीज़ों को बनाता था, ये देखकर वह फिर उसको उसी स्थान पे रख देता था। इट विल मेक मी हैप्पी, ये बनाने में मुझे खुशी होगी। ही सेड, उसने खुद से कहा। बट किंग लालची वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो राजा खुश नहीं था। वो हमेशा पुरानी चीज़ों के बारे में सोचता रहता था, इससे वह दुखी और हमेशा थका हुआ रहता था। एक दिन क्या हुआ, राजा ने एक बहुत ही अच्छा गाना सुना और
वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो गाना बहुत ध्यान से सुनने लगता है। इट वॉज ए सॉन्ग अबाउट सनशाइन। वो गाना सूर्य की किरणों के बारे में और नदियों के बारे में, सागरों के बारे में, एंड जेंटल ब्रीज, शांति मंद मंद हवा जो चलती है उसके बारे में था। वो गाना बहुत ही खुशी महसूस कराने वाला था। उसे सुनने से मन को शांति मिलती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ द किंग फेल्ट हैप्पी। जो राजा था उसने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी खुशी नहीं महसूस की थी, और वह जब गाना सुन रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुशी महसूस की थी। हु इज़ सिंगिंग दैट सॉन्ग। उन्होंने अपने सहायताकारों से पूछा कि ये गाना कौन गा रहा है, उसको मेरे पास लेकर आओ। आई वॉन्ट हिम टू स्टे इन माई प्लेस। मैं उसे अपने राज्य में रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट हिम टू सिंग एवरी डे। मैं उससे रोज़ गाना सुनना चाहता हूँ। द किंग्स हेल्पर्स सर्च एवरीवेयर। राजा के जो सहायताकार थे वो लोग प्रत्येक जहाँ उसको ढूंढने लगे। दे कुड नॉट फाइंड द सिंगर। वे उस गायक को नहीं पकड़ सके। एट लास्ट, अंत में, दे आस्क्ड ए यंग गर्ल। उन्होंने एक बड़ी लड़की से पूछा, हु इज़ सिंगिंग दैट सॉन्ग। यह गाना कौन गा रहा है। इट्स द स्काईलार्क। ये स्काईलार्क में चकवा होता है। द गर्ल रिप्लाइड। लड़की ने उत्तर दिया। लुक अप। ऊपर देखो। देयर ही इज़। यहाँ वो है। ही इज़ हाई इन स्काई। वह ऊंचाई में आसमान की ऊंचाई में रहता है। द हेल्पर्स लुक्ड अप। जो सहायताकार थे वे लोग ऊपर देखे। कैच हिम। उसे पकड़े। दे शाउटेड। वे चिल्लाए। टेक हिम टू द किंग। ले चलो इसे राजा के पास। राजा जो थे उन्होंने अपने सहायताकारों से कहा कि उस चिड़िया को पकड़ के लेकर आओ मेरे पास। मैं उसे अपने राज्य में रखूँगा और उससे प्रत्येक दिन एक गाना सुनूंगा। द किंग हेल्पर्स। राजा के सहायताकार उसे ढूंढने जाते हैं। प्रत्येक जहाँ ढूंढते हैं लेकिन नहीं पाते हैं। लेकिन वे एक दिन एक लड़की से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि यह गाना कौन गा रहा है। वो लड़की बताती है स्काईलार्क। स्काईलार्क एक प्रकार का पक्षी है, चकवा जिसे बोलते हैं। लड़की ने बताया, ऊपर देखो, यहाँ है वो आसमान की ऊंचाई में रहता है। सहायताकारों ने ऊपर देखा और उसे पकड़ा। वे चिल्लाए, ले चलो इसे राजा के पास। नो नो, द गर्ल क्राइड। नहीं नहीं, लड़की ने चिल्लाया कि इसे मत लेके जाओ। प्लीज़ डोंट टेक हिम। कृपया उसे मत ले जाओ। लेट हिम फ्लाई इन द स्काई। उसे आसमान में उड़ने दो। बट द किंग्स हेल्पर्स डिड नॉट लिसन टू द गर्ल। लेकिन राजा के जो सहायताकार थे उन्होंने लड़की की बात नहीं सुनी। दे वॉच्ड एंड दे वेटेड। वो उसका इंतज़ार करती रही और देखती रही। सून द स्काईलार्क फ्लू डाउन। जल्द ही चकवा नीचे आ गया। ही वॉज नाउ सिटिंग ऑन ए लो ब्रांच ऑफ ए ट्री। वह पेड़ की शाखा पर आकर बैठ रहा था। द हेल्पर्स कट द बर्ड एंड टुक हिम टू द प्लेस। सहायताकारों ने उस पक्षी को पकड़ लिया और उसे उस स्थान पर ले जाने लगे। हेयर इज़ द सिंगर। ये रहा गायक। दे सेड। उन्होंने कहा। व्हाट। क्या। द किंग क्राइड। राजा चिल्लाया। दिस इज जस्ट ए स्मॉल। ये इतना छोटा ब्राउन बर्ड, भूरे रंग का पक्षी।
ही कैन नॉट सिंग सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। राजा ने कहा, इतना छोटा पक्षी है, ये कैसे इतना अच्छा गाना गा सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना अच्छा गाना ये भूरे रंग का पक्षी गा रहा है। पुट हिम इनटू दैट गोल्डन बर्ड कैज। उन्होंने उस सोने कलर की चिड़िया को कैद कर लिया और रख दिया। द किंग सेड, राजा ने कहा, वी विल लिसन टू हिम। अब मैं उससे गाना सुनूंगा। द स्काई लार्क फेल्ट मिजरेबल। जो स्काई लार्क था, चकवा, उसने अपने आप को दयनीय स्थिति में समझा। वह बहुत ही डरा हुआ था। ही डिड नॉट वेंट टू सिंग इन ए कैज। वह गाने के लिए कैद नहीं होना चाहता था। द किंग वेटेड एंड वेटेड। राजा जो चकवा था, राजा ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं इससे गाना सुनूंगा। द स्काई लार्क फेल्ट मेजर। वो अपने आप को एक कैद में महसूस कर रहा था, दयनीय स्थिति में था। वो कैद होकर गाना नहीं गाना चाहता था। द किंग वेटेड। राजा इंतजार करता रहा। बट द स्काई लार्क डिड नॉट सिंग। लेकिन चकवा जो पक्षी था, वो गाना नहीं गाया। यू फूल्स, तुम मूर्ख हो। द किंग शाउटेड एट हिज हेल्पर्स। राजा अपने सहायताकारों पर चिल्लाकर कहता है, तुम लोग मूर्ख हो। दिस इज नॉट सिंगर। ये गायक नहीं है। पुट दिस बर्ड आउटसाइड द कैज। इसे छोड़ दो, इसे कैद से बाहर निकाल दो। द स्काई लार्क फ्ल्यू अवे। चकवा महसूस करता है एंड स्टार्ट टू सिंग अगेन। और वह गाना स्टार्ट करता है। वो गाना शुरू कर देता है। द यंग गर्ल लुक्ड अप। जो बड़ी लड़की रहती है वह ऊपर देखती है। एंड स्माइल, और हंसने लगती है। आई एम द फूल। मैं एक मूर्ख हूँ। द किंग थॉट। राजा ने सोचा, मैं एक मूर्ख हूँ। ही क्लोज हिज आइज। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। एंड लिसन टू द सॉन्ग। और वह गाना सुनने लगा। ही स्माइल्ड हैप्पीली। वह बहुत खुशी से हंस रहा था। राजा जो था, वो जब चिड़िया को पकड़ता है तो चिड़िया को पकड़ के ले जाता है। राजा के सहायताकार लोग उस पक्षी को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। फिर राजा उसका इंतज़ार करता है गाना सुनने के लिए। राजा को विश्वास ही नहीं होता है कि इतना छोटा पक्षी इतना अच्छा गाना कैसे गा सकता है। वह राजा कहता है, अब गाना गाओ। लेकिन वो जो पक्षी रहता है, उसको जब कैद कर लिए होते हैं तो वो बहुत डरा हुआ रहता है, बहुत दयनीय स्थिति में रहता है। वो कैद नहीं होना चाहता। वो गाना नहीं गाता है राजा के लिए। ये देखकर राजा बहुत तेज गुस्सा करते हैं और अपने सहायताकारों पर चिल्लाते हैं कि तुम लोग मूर्ख हो, ये कोई गायक वायक नहीं है। ये कोई गायक वायक नहीं है। इसे छोड़ दो, इसे बाहर छोड़ दो, कैद मत करो। ये सुनकर जो पक्षी था वो खुश हुआ। वो खुशी से फिर गाना स्टार्ट कर दिया। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने आप को कहा, मैं कितना मूर्ख हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ जो मैं इस पक्षी को कैद करके रखा हूँ। उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो पक्षी खुशी से फिर से गाना स्टार्ट कर दिया। राजा ने क्या किया, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वही गाना बहुत ध्यान से सुनने लगे। ऐसा सुनकर उन्हें खुशी महसूस हुआ और वो आंखें बंद करके गाना सुनते रहे। हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम आप सभी को इसका क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। हमारा क्वेश्चन आंसर कल हम इसको कंप्लीट करा देंगे। आज बस इतना ही।